हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और अब हम जो है प्रश्नावली 8 का सवाल नंबर 6 से इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 8 का छठा प्रश्न है, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर और 14 मीटर है। तो मान लिया जाए एक खंभा ये है, इसकी ऊंचाई है 14 मीटर की, और दूसरा खंभा ये है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर की। 20 मीटर यहाँ से और यहाँ तक एक तार से जुड़े हुए हैं। दोनों के जो ऊपर के शीर्ष हैं वो एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, एक क्षैतिज रेखा हम इसके खींचेंगे आधार के समांतर, ये आधार है, इसके समांतर ये रेखा है, और ये तार इस क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई का, तार कहाँ है? ये तार है इस खंभे के शीर्ष से और इस खंभे के शीर्ष तक, तो हम इसको x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऊंचाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? 20 मीटर। 20 में से ये टुकड़ा काट देंगे 14 मीटर का, इधर भी 14 मीटर हो गई, यहाँ से और यहाँ तक पूरी 20 है। 20 में से 14 कम हो गई तो ऊपर कितनी बची? 6 मीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक हो गई ये 6 मीटर, राइट। अब त्रिभुज इसको हम ABC कह देंगे, ABC, ये D और ये E। त्रिभुज ABC में चलते हैं। त्रिभुज ABC में ये क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण। लंब बटे कर्ण का ही आएगा साइन में, तो हमको साइन में चलना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान है इधर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। लंब है 6 का, कर्ण x का। कर्ण निकाल रहे हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर 6/x। वजु गुणा कर देंगे, x × 1x, 2 को 6 से गुणा करेंगे, 12 मीटर। और इसका ऑप्शन देखेंगे हम, ABCD में 12 मीटर कौन सा ऑप्शन है? 12 मीटर, ए इज ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया कौन सा? ए इज आंसर। छठा सवाल, इसी प्रकार अब हम लेंगे अगला नेक्स्ट 7वां सवाल। सातवां सवाल लेंगे, यदि किसी मीनार के आधार से A और B A इज ग्रेटर देन B दूरी पर उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो 7वां सवाल है, यहाँ कोई ये मीनार है, ठीक है। मीनार के आधार से A और B एक बिंदु यहाँ मानेंगे और एक यहाँ मान लेंगे। तो इसको हम A मान लें, इसको B मान लें, ये C और ये D। आधार से A तथा B A इज ग्रेटर देन B दूरी पर दो बिंदु हैं। तो ये जो बड़ी दूरी है A से C की, ये है A, और छोटी वाली जो दूरी है यहाँ से और यहाँ तक, ये है B। A इज ग्रेटर देन B, यानी A दूरी बड़ी है B से। यहां से मीनार के जो शिखर हैं उनके उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री हो जाते हैं।
एक शिखर का कोण यहाँ से है और एक कोण यहाँ से है। छोटा कोण ये 30 डिग्री का है और बड़ा वाला कोण ये 60 डिग्री का है। तो क्या क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई क्या? मीनार की ऊंचाई को हम h मान लें। अब पहले हम आते हैं इस त्रिभुज में BCD में। त्रिभुज BCD में लंब और आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल टू लंब h और आधार b का h बटे b। tan 60 का मान होता है √3 h बटे b और h का मान निकालेंगे तो b √3 h इज इक्वल टू b √3। ये समीकरण नंबर 1 इस त्रिभुज से। अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं ACD से। त्रिभुज ACD में वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब यहाँ बड़े त्रिभुज में थीटा कितना है? 30 डिग्री का। तो tan 30 इज इक्वल टू लंब h है और आधार है कितना? a। tan 30 का मान लिख देंगे 1 बटे √3 बराबर h बटे a। h बराबर क्या होगा? a यहाँ गुणा होकर आ जाएगा a बटे √3। तो h बराबर a बटे √3। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है? समीकरण 1 में भी h का मान है और समीकरण 2 में भी h का मान है। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देते हैं। समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर h गुणा h बराबर b √3 गुणा a बटे √3। अब देखो √3 से √3 कट गया, h गुणा h किया h² बराबर ab। और यहां से अब वर्ग घटाना है हमें, h का मान निकालेंगे। वर्ग घटाने के लिए इधर क्या ले लेंगे? √। तो h इज इक्वल टू √ab। ऑप्शन देखेंगे इसका 7वें सवाल में √ab ऑप्शन है C। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? C इज आंसर। ये प्रश्न नंबर 7। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। काम लेते हैं अपन प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। देखो इधर मान लिया जाए ये 25 मीटर ऊंचा कोई स्तंभ है और उधर सामने कोई मीनार खड़ी हुई है। दोनों को हम आधार से जोड़ देते हैं। इस 25 मीटर ऊंचे स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। स्तंभ के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण
थीटा तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान है। इसी बिंदु से इस मीनार का पाद कहाँ है, यहाँ, तो इसी बिंदु से मीनार के पाद का अवनमन कोण ऊपर बनता है। ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण दोनों समान है, दोनों समान है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार की ऊंचाई कहां से कहां तक है, यहां से लगाकर यहां तक। उसमें से ये 25 मीटर का टुकड़ा, ये 25 मीटर का टुकड़ा यहां से यहां तक हो गया, और ऊपर के को हम मान लेते हैं h। तो जब हम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगी h + 25। कितनी, h + 25 मीटर। देखो A B C D और E। अब सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज A B C में। त्रिभुज A B C में वही लंब बटे आधार tan थीटा, tan थीटा = लंब बटे आधार। थीटा का थीटा ही मान है, तो tan थीटा = लंब कितना है h, और आधार को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। आधार AB हो गया कितना, x। तो tan थीटा का मान आ गया h/x। दोनों ही अज्ञात है, थीटा भी अज्ञात है, तीनों ही चीज अज्ञात है हमारे पास। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब आते हैं हम इस त्रिभुज में A B E में। त्रिभुज A B E में, A B E में देखें थीटा यहां बन रहा है, तो ये तो आधार हो गया और ये लंब हो गया। लंब और आधार tan में ही आते हैं। tan थीटा = लंब बटे आधार। यहाँ भी थीटा थीटा ही है, कोई मान है नहीं इसका, तो tan थीटा बराबर लिख देंगे, ये लंब हो गया 25 और आधार हो गया x। 25/x, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में भी tan थीटा बराबर है और समीकरण 2 में भी tan थीटा बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से RHS को बराबर कर दें, h/x बराबर 25/x। x दोनों साइड, दोनों ही पक्षों में हर में है, इसलिए h से x कट गया और h का मान आ गया 25 मीटर। कितना, 25 मीटर। लेकिन अभी h का मान आया, मीनार की ऊंचाई नहीं आई है। मीनार की ऊंचाई तो यहां से है EC, तो हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई = h + 25। h + 25, h का मान 25 लिख देंगे। 25 + 25 बराबर 50 मीटर। ऑप्शन देखते हैं 50 मीटर कौन सा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में 50 मीटर डी इज आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। करेक्ट आंसर क्या आ गया, डी। तो ये 8वां सवाल है स्टूडेंट्स। अब हम 9वें सवाल की ओर चलते हैं। अब लेंगे हम सवाल नंबर 9। नवा सवाल हम लेंगे इसका, और सवाल है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है। माना कि ये ऊर्ध्वाधर कोई छड़ रखी हुई है, ये छड़ की लंबाई हो गई, इसकी छाया कहाँ आएगी, जमीन पर,
और ये इसकी छाया। तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया है कितना? 1/√3। 1/√3। ठीक है, इसको x मान लें तो x और ये √3x अनुपात को हमने संख्या में कन्वर्ट कर दिया। अब देखें, ये थीटा ज्ञात करना है कि इस थीटा का मान क्या है। तो ए बी और सी त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC में वही लंब और आधार tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा इज इक्वल टू लंब है x, आधार है √3x। x से x कट गया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या बचा? 1/√3। अब हमें चूंकि थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा, tan के कॉलम में देखेंगे हम किस tan का मान 1/√3 होता है। तो वो होता है किसका? tan 30 का मान। तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे tan 30। tan से tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन देखेंगे 9वें सवाल में ऑप्शन 30A। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ए, एच आंसर। अब हम लेते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब पहाड़ी का ढलान कैसे होता है? इस तरीके से, ये माना कि कोई क्षैतिज है, इसके साथ 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, इस पहाड़ी से हम यहाँ से शुरू करेंगे चलना, तो इसके शिखर तक पहुंचने में हमको चलना पड़ेगा कितना? 500 मीटर। तो पहाड़ी की ऊंचाई होगी, पहाड़ी की ऊंचाई कौन सी है? ये यहां से लगाकर यहां तक, इसको हम h मान लेते हैं। इसको लिख देंगे त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में देखो, ये भुजा दी है, ये याद करनी है। ये कर्ण है और ये लंब है। कर्ण और लंब में इकाई में चलना पड़ेगा हमको, लंब बटे कर्ण साइन में। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और साइन 60, थीटा का मान लिख दिया, लंब h और कर्ण है 500। ठीक है, साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2 बराबर h बटे 500। 500 यहाँ गुणा हो जाएगा √3 से, तो h बराबर हो गया 500 √3/2। h बराबर 500 √3/2। 2 से काट देंगे, 500 को कितनी बार कटा? 250 है। h बराबर 250 √3 मीटर। ऑप्शन देखते हैं। (250 मीटर, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज आंसर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार आज हमने सवाल नंबर 6 से सवाल नंबर 10 तक हल किए हैं, और आगे सवाल नंबर 11 से अब आगे आने वाली वीडियो में हल करेंगे। और जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों से भी करवाएं, ताकि आपकी जो आगे आने वाली वीडियो है, जो पढ़ाई है, वो आपको तुरंत प्राप्त होती रहे।
नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो। धन्यवाद।